इस साल फसल कटाई के मौसम में कुछ अच्छी खबर है। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में पिछले साल के मुकाबले भारी कमी आई है। सालों से फसल अवशेषों को जलाने पर अंकुश लगाने की कोशिशें की जा रही हैं। इस साल के आंकड़े बताते हैं कि कोशिशें रंग ला रही हैं। जानकारों का कहना है कि उपग्रह से मिली जानकारी से पता चलता है कि पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में 40% से ज्यादा और हरियाणा में लगभग 50% कमी आई है। इससे आने वाले दिनों में वायु प्रदूषण कम होने की उम्मीद है। लेकिन पिछले सालों के मुकाबले अगर मैं 2024 के मुकाबले देखूं तो पंजाब में 40% की गिरावट है। वही गिरावट हरियाणा में 50% की है। लेकिन अगर हम 2012 से 24 का एवरेज मिला के देखते हैं तो ये जो पंजाब है उसमें 87% की गिरावट है और हरियाणा में 91% की गिरावट है। यानी कि ओवरऑल लॉन्ग टर्म एवरेज के मुकाबले हमने 90% फायर काउंट ऑब्जर्व जो है उनको रिड्यूस कर लिया है। जानकार इस उत्साहजनक स्थिति का श्रेय पराली जलाना कम करने के लिए बनाई गई असरदार नीतियों और विस्तृत जागरूकता अभियानों को देते हैं। पिछले कुछ सालों से बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। 2016 से तो इस पे फोकस किया गया था। 2021 में हम लोग जो है स्ट्रेटजी लेकर आए थे और आज की डेट में आप देखेंगे कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, हरियाणा एंड पंजाब गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज, institution like university or research institution, they all are working in this direction. उसमें NGOs और local farmer का भी रोल आ जाता है, तो they are working at the ground. और उसी वजह से हम इसे 90,000 से 12,000 पर लेकर आए, यानी कि 90+ आप कह सकते हैं % डिक्लाइन है ओवर ए लॉन्ग टर्म एवरेज। हालांकि सीमा पार की हालत गंभीर है। उपग्रह से मिली तस्वीरें बताती हैं कि पंजाब से सटे पाकिस्तान के इलाकों में पराली जलाने की घटनाएं कहीं ज्यादा हैं। जानकारों ने बताया कि पाकिस्तान के पंजाब में रविवार को पराली जलाने की 622 से ज्यादा घटनाएं दर्ज की गईं। इसके साथ वहां इस मौसम में पराली जलाने की संख्या करीब 6,000 हो गई, जो भारतीय पंजाब के मुकाबले काफी ज्यादा है। यहाँ पराली जलाने की संख्या लगभग 900 है। अगर हम पाकिस्तानी पंजाब की बात करें तो कल ही वहां पर जो फायर काउंट था वो 622 था, यानी कि हमारे मुकाबले लगभग 5 से 6 गुना ज्यादा है। और उनका टोटल फायर काउंट जो है वो लगभग 6,000 हो चुका है, जबकि हमारा जो है वो हम देख रहे हैं 900 के करीब है। यानी कि सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्टबल बर्निंग केसेस आर बीइंग ऑब्जर्व्ड इन पाकिस्तानी पंजाब। भारत में पराली जलाने पर अंकुश लगाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। फिर भी पाकिस्तान में भारी संख्या में अवशेषों को जलाने की घटनाएं पूरे इलाके में प्रदूषण नियंत्रण की चुनौतियां बढ़ा सकती हैं। उनको भी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज पे वर्क करना होगा ताकि उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे क्षेत्र में ना आए। अगर हम देखें तो प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन जो है वो वेस्टर्ली रहती है, यानी कि पाकिस्तान के जो क्षेत्र हैं जैसे मैंने आपको बताया ओकरा, झंग, गुजरावाला, पाकपतन, इन सब से जो हवा है वो हमारी तरफ आती है। तो वो डेफिनेटली डिपेंडिंग की एक तो विंड डायरेक्शन और एयर पार्सल का आपस में किस तरह से मिक्सिंग हो रही है और एयर साइड मैनेजमेंट के जो एयर साइड एरिया है बेसिकली इसमें कंट्रीब्यूशन है। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है ये हमारे यहाँ 6 to 12% कंट्रीब्यूट कर सकता है। इस साल पराली जलाने की घटनाओं में आई कमी साफ करती है कि जागरूकता और रोकथाम के उपायों का असर हो रहा है। हालांकि प्रदूषण नियंत्रण के लिए नवंबर तक कोशिशें लगातार जारी रखना होगा। दिल्ली एनसीआर पहले से बढ़ते प्रदूषण स्तर से जूझ रहा है। अधिकारियों को उम्मीद है कि पराली जलाने की घटनाओं में कमी आने से उत्तरी मैदानी इलाकों में थोड़ी राहत होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।